रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ी टॉप 9 न्यूज। रूस यूक्रेन युद्ध के 50 दिन बीत चुके हैं और अब दोनों देशों के बीच आमने सामने की टक्कर शुरू हो चुकी है। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन की सेना ने बृहस्पतिवार की रात अपने मिलिट्री हेलीकॉप्टर रूसी सीमा में भेजे थे और जब यूक्रेन का हेलीकॉप्टर बेस पर वापस लौट रहा था तब रशियन S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उसे मार गिराया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने यूक्रेन की सोवियत एरा के Mi-8 हेलीकॉप्टर को चेर्निगोव रीजन में मिसाइल से मारा है। लॉन्ग रेंज मिसाइल हमले के बाद यह हेलीकॉप्टर रूसी सीमा से 30 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। रूस ने आरोप लगाया है कि 14 अप्रैल को यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टर रूसी सीमा में घुसे थे और रूस के किमोवो गांव में 6 मिसाइलें दागी थी, जिनमें 8 सिविलियंस घायल हो गए हैं। दरअसल रूस अब यूक्रेन पर पलटवार के आरोप लगा रहा है और पश्चिमी देशों को आशंका है कि इसके बहाने रूसी सेना यूक्रेन पर भीषण हमले कर सकती है। पश्चिमी देशों ने दावा किया है कि यूक्रेन की ओर से किए जा रहे पलटवार के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बदला लेने पर उतर आए हैं। इसका असर पिछले 24 घंटे के अंदर ही दिखा है। यूक्रेन की राजधानी कीव एक बार फिर रूसी सेना के निशाने पर आ गई है। कीव की एक फैक्ट्री पर रूस ने मिसाइल दागी है। बताया जा रहा है कि इसी फैक्ट्री में बनी मिसाइल ने काला सागर में खड़े रूसी युद्धपोत मॉस्को को डुबो दिया है। कीव में एक बार फिर रात भर धमाकों की आवाज गूंजती रही। रूस ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उसके फाइटर प्लेन्स ने यूक्रेन के कई टारगेट्स को निशाना बनाया, जिसमें से एक विजार प्लांट भी है जहां पर एंटी शिप मिसाइल्स और रॉकेट बनाए जाते थे। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन की राजधानी कीव में पोलैंड के मर्सनरीज के ठिकाने पर भी मिसाइल हमला किया है और करीब 30 पॉलिश मर्सनरीज को ढेर कर दिया है। यूक्रेन की मिसाइल हमले के बाद पुतिन की वॉरशिप मॉस्को काला सागर में डूब चुकी है, लेकिन इसके साथ ही एक और खतरा सामने आने लगा है। एक्सपर्ट्स ये आशंका जता रहे हैं कि इस वॉरशिप में रूस अपने न्यूक्लियर वॉरहेड भी लेकर चलता है और बहुत संभव है कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड भी युद्धपोत के साथ काला सागर में समा गए हों। इसे इमरजेंसी मानकर तत्काल इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। ब्लैक सी न्यूज के एडिटर माइखालो सामुस ने चेतावनी दी है कि रूसी वॉरशिप मॉस्को पर न्यूक्लियर वॉरहेड की 2 यूनिट तैनात की जा सकती है, लेकिन वॉरशिप पर आगे लगने के बाद इनका क्या हुआ इसकी किसी को जानकारी नहीं। अगर ये वॉरहेड युद्धपोत में लोड रहे होंगे तो ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसकी मिसाइल ने शिप को नष्ट कर दिया है, जबकि रूस का दावा है कि वॉरशिप में आग लगने से गोला बारूद में विस्फोट हुआ और युद्धपोत डूब गया। रूस ये भी दावा कर रहा है कि शिप पर मौजूद सभी 510 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि पश्चिमी मीडिया का कहना है कि इनमें से सिर्फ 50 को बचाया जा सका है। बाकी 14 तैरकर बाहर निकले और 450 लोगों का अभी भी कोई पता नहीं है। यूक्रेन ने आशंका जताई है कि अब रूस अपने युद्ध को रिलॉन्च करने जा रहा है। उसने यूक्रेन पर भीषण हमले के लिए पूरी तैयारी कर ली है। पूर्वी यूक्रेन में रूस ने अपनी एयरफोर्स को युद्ध के मैदान में उतार दिया है और अपनी पैदल सेना को भी नए तरीके से मैनेज किया है। इतना ही नहीं, रूस अपने नॉर्दर्न फ्लीट और सदर्न यूनिट की 8वीं कंबाइंड आर्मी को फाइनल अटैक के लिए नए तरीके से ट्रेन कर रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के हथियारों के गोदाम में लंबे समय से रखे गए नए हथियार निकाले जा रहे हैं। रूसी सेना को नए मिलिट्री इक्विपमेंट से लैस किया जा रहा है। यूक्रेन के मुताबिक रूस की 36वीं कंबाइंड आर्म्स आर्मी का भी मूवमेंट देखा गया है। बेलारूस के गोमिल रीजन से इस यूनिट को ट्रेन से मूव कराया गया है। यूक्रेन का यह डर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के संबोधन में भी देखा जाने लगा है। उन्होंने कहा कि अब पूर्वी यूक्रेन को सबसे भयानक दौर के लिए तैयार रहना होगा। रूस यूक्रेन की जंग और भी भड़कने की आशंका है। माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा कर सकते हैं, जो रूस और अमेरिका की सीधी टक्कर की वजह बन सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के यूक्रेन दौरे का इशारा पत्रकारों से बातचीत में मिला है। एक पत्रकार के सवालों का जवाब देते हुए बाइडेन ने कहा कि वो यूक्रेन का दौरा करने के लिए तैयार है। हालांकि अभी व्हाइट हाउस ने ऐसा कोई प्रोग्राम फाइनल नहीं किया है। इस बीच CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने चेतावनी दी है कि रूस के राष्ट्रपति टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन एक तरह का कंट्रोल एटम बम होता है, जिसे खास इलाके पर दागा जा सकता है और उसे तबाह किया जा सकता है। बर्न्स ने यह भी आशंका जताई है कि अब दुनिया बहुत तेजी से थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रही है, जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड का इस्तेमाल होना तय लग रहा है। रूस की धमकियों के बावजूद नेटो देशों ने भी अब तल्ख तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और पानी पर जंग छिड़ने की आशंका तेज हो गई है। आज नेटो देशों के वॉरशिप बाल्टिक सागर में पहुंचने लगे। कहने को तो इसका मकसद सिर्फ युद्धाभ्यास करना है, लेकिन जिस समय ये युद्धाभ्यास शुरू हुआ है और जो देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं वो खतरनाक अंजाम की ओर इशारा कर रहे हैं।
नेटो की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में साफ कहा गया कि एस्टोनिया के समुद्र तट पर पहले से ही मित्र राष्ट्रों की वॉरशिप खड़ी है और एक संधि के तहत सभी देश बाल्टिक सागर में रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं ताकि सागर क्षेत्र में वो अपनी क्षमताओं को परख सकें। नोट करने की बात यह है कि यूक्रेन के हमले के बाद रशियन फ्लैगशिप कहा जाने वाला मॉस्कोवा काला सागर में डूब गया है और उसी के बगल में होने जा रहे युद्धाभ्यास में नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी और ब्रिटिश फ्लैगशिप कहे जाने वाले युद्धपोत उतरने वाले हैं। इस अभ्यास में नॉर्वे, बेल्जियम, जर्मनी और एस्टोनिया के माइन लेयर्स और माइन स्वीपर्स यूनिट उतरने वाली है, जो रूस के लिए जले पर नमक छिड़कने की तरह होगा। अमेरिकी सांसद के ताइवान दौरे से बौखलाए चीन ने पूरे आइलैंड को डराना शुरू कर दिया है। चीन की मिलिट्री ने ताइवान के करीब अपनी नेवी और वायुसेना को उतार दिया और लार्ज स्केल मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। इस युद्धाभ्यास में चीन के डिस्ट्रॉयर, बॉम्बर, फाइटर जेट्स और युद्ध में आने वाले विध्वंसक हथियार भी चाइना सी में एक्सरसाइज कर रहे हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता कर्नल शीगी ने कहा कि चीन की सेना ने सरप्राइज अटैक कर रिहर्सल किया और ये देखा कि उनकी सेना दुश्मन को चौंकाते हुए उन पर हमला कर सकती है और हरा सकती है। चीन ने इशारों में साफ कहा कि ताइवान को लेकर अमेरिका की ओर से चीन को गलत सिग्नल मिल रहा है। अमेरिका हर बार फेल हो रहा है, लेकिन अपने खतरनाक ट्रिक अपनाने से बाज नहीं आ रहा, जबकि अमेरिका को समझना चाहिए कि आग से खेलने वाले खुद ही खाक हो जाएंगे। चीन ने कहा कि अमेरिकी संसद ने ताइवान का दौरा करके वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन किया है, जिससे ताइवान स्ट्रेट में तनाव बढ़ गया है। रूस यूक्रेन में जारी खूनी जंग के बीच इजराइल ने दुनिया का पहला लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया है, जिसे किसी भी युद्ध के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। इजराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत दिखाते हुए लेजर बीम से युद्ध की दिशा बदल देने की ताकत रखने वाला पहला देश बन गया है। इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम आयरन बीम दिया गया है, जो आयरन डोम की जगह लेगा। इसमें सिर्फ लेजर तकनीक का इस्तेमाल होगा, जो अपनी वायु सीमा में आने वाले किसी भी रॉकेट, मानव रहित विमान या फिर मोटार को ध्वस्त कर सकता है। ये लेजर वेपन जमीन, हवा और समुद्र में तैनात किए जा सकेंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स का कहना है कि लेजर सिस्टम को जल्द से जल्द तैनात करने और एक कुशल, सस्ती और नए सुरक्षा घेरे को बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। फिलहाल गाजा पट्टी में सक्रिय हमास की ओर से दागे जाने वाले रॉकेट से खुद को बचाने के लिए इजराइल आयरन डोम का इस्तेमाल करता है, जो काफी महंगा पड़ता है, जबकि आयरन बीम डिफेंस सिस्टम से एक बार में केवल 267 रुपए ही खर्च होंगे। यूक्रेन से चल रही जंग के बावजूद रूस ने भारत के लिए S-400 मिसाइल की सप्लाई जारी रखी है। भारत को रूस से इस एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की दूसरी खेप मिल गई है। S-400 मिसाइल सिस्टम को आधुनिक दौर के युद्ध में गेम चेंजर माना जाता है और इससे चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं की सुरक्षा की जा सकती है। इससे पहले रूस ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली खेप की सप्लाई दिसंबर 2021 में की थी। यह पूरा रक्षा सौदा 5 खेप में पूरा होना है, जिसकी डिलीवरी अक्टूबर 2023 तक की जानी है। ये वही रक्षा सौदा है जिस पर अमेरिका आपत्ति जता चुका है और भारत पर काटसा के तहत कार्रवाई की धमकी दे चुका है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि भारत पर बैन लगाने या छूट देने के बारे में अमेरिका ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं किया है। दूसरी ओर भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिबंध की चिंता किए बिना देश अपनी सुरक्षा करेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।